अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़कर जाने वाले हो तो ये किसी काम का नहीं है, आप अभी जा सकते हैं। अगर आप सीरियसली यहां पर आए हो कि 99 परसेंटाइल आप चाहते हो तो आप यहां पर बैठे रहो और आप समझो कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करेगी। जब तक आप चांद के लिए आप एक तरीके से कूदोगे नहीं तब तक आप 10वें 20वें माले पर नहीं पहुंचोगे। एक बहुत अच्छा कोट है जो कि शाहरुख खान ने कहा है, तो आप सबको ये चीज समझनी हो। लेकिन एक स्ट्रैटेजी वीडियो ऐसी नहीं है जैसे बाकी एजुकेटर्स या बाकी यूट्यूबर्स आपके सामने एक लिस्ट रख देते हैं, आपका मर्जी आप फॉलो करो, किसी को कॉपी पेस्ट कर लो। ये एक ऐसी वीडियो है जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा अपने आप एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं अगले 3 महीने के लिए टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस। So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Unacademy Jeet। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि ये कोई आम स्ट्रैटेजिक वीडियो नहीं है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने टाइटल देख लिया होगा, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक वीडियो ऐसी नहीं है जैसे बाकी एजुकेटर्स या बाकी यूट्यूबर्स आपके सामने एक लिस्ट रख देते हैं, आपका मर्जी आप फॉलो करो, किसी को कॉपी पेस्ट कर लो। ये एक ऐसी वीडियो है जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा अपने आप एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं अगले 3 महीने के लिए टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़कर जाने वाले हो तो ये किसी काम का नहीं है, आप अभी जा सकते हैं। अगर आप सीरियसली यहां पर आए हो कि 99 परसेंटाइल आप चाहते हो तो आप यहां पर बैठे रहो और आप समझो कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल एम नहीं करोगे। तो चलिए इस स्ट्रैटेजिक वीडियो को शुरू करते हैं इसी अच्छे शब्दों के साथ। तो सबसे पहले समझते कि स्टेप्स क्या है। तो पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि जो 99 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहां पर 3 महीने के लिए दी है, ये दे कौन रहा है। मैं जनरली अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है या फिर जो अपना नाम है वो स्लाइड्स के अंदर नहीं लिखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर जो भी नए लोग हैं जो यहां पर आए हैं, जिनको ये स्ट्रैटेजिक वीडियो देखनी है, वो ये जाने कि ये जो बंदा आपको स्ट्रैटेजिक वीडियो पहुंचा रहा है वो कौन है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा आयुष गुप्ता एनआईटी कैलिकट। तो मैं चाहता हूं कि जो नए बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पर आए हैं, वो ये चीज समझे कि जो स्ट्रैटेजी हमें मिल रही है वो कोई ऑथेंटिक सोर्स से और क्या किसी के पर्सनल लाइफ से मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने खुद यहां पर जेईई मेंस के अंदर एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी थी और मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं जो मैंने फॉलो करी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि आपका स्टेप 1 क्या है। आपको अपना प्रिपरेशन लेवल चेक करना है। अभी प्रिपरेशन लेवल चेक करने के लिए मैं आपको एक रेटिंग मेथड सिखाऊंगा। आपको ये चीज समझना है, पहले पढ़ लीजिए। हम जेईई मेंस के अंदर एक चीज जानते हैं कि 30 चैप्टर्स ऑलमोस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि 90 to 100 चैप्टर एक ओवरऑल जेईई मेंस के अंदर होता है। सेकेंड चीज कि आपको अपने आप को एक रेटिंग देनी है 30 में से। 30 यानी कि हर सब्जेक्ट में 30 में से आपको रेटिंग देनी है। यानी कि अगर आप पी, सी और एम ये 3 है तो आपको यहां पर 30 की रेटिंग आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देनी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपको ये रेटिंग क्राइटेरिया क्या फॉलो करना है। मैंने यहां पर लिखा है चैप्टर सॉलिड, क्वेश्चन सॉलिड, चैप्टर सॉलिड, क्वेश्चंस वीक और चैप्टर वीक, क्वेश्चंस वीक। एक चीज समझिए कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, यहां पे मैंने स्टार डाला है, आपको रेटिंग फर्स्ट के हिसाब से ही देना है। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपके सॉलिड होते हैं, जो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन भी आपसे अच्छे से बनते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन दे दूं, 7-8 क्वेश्चन आप पक्का बना दोगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके क्वेश्चन जो चैप्टर आपका सॉलिड होता है बट क्वेश्चंस वीक होते हैं, तो वो भी ऐसे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तीसरा आता है कि चैप्टर वीक है और क्वेश्चंस भी वीक है। यानी कि ये चैप्टर तो वीक था ही तो ऑब्वियसली क्वेश्चन वीक होगा ही। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मेरा कुछ चैप्टर वीक है बट उसके क्वेश्चंस मैं बना देता हूं, तो वो तुक्के से बन रहे हैं। उसको आप अपनी रेटिंग मेथड के अंदर या फिर अपने कॉन्फिडेंस में ना ले। वो अगर आपसे बन जा रहे हैं, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई लोगों का वो चैप्टर वीक होता है बट उसमें जेईई मेंस में आने वाले सवाल कई बार बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी तक आपसे तुक्के से बन रहे हैं। हो सकता है पेपर में आने का आपको लगे यार कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे नहीं बना सवाल, तो वो एक तुक्का था, दैट वाज अ फ्लूक। चलिए, तो आपको हमेशा उन चैप्टर्स को पहले काउंट करना है जो आपके सॉलिड हैं और क्वेश्चन भी आपसे बन रहे हैं। तो लेट्स से कि एक पीसीएम में मान लीजिए फिजिक्स में ऐसे 7 चैप्टर्स हैं जो आपके सॉलिड हैं और क्वेश्चन भी आपके बन जा रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर ऐसे 8 चैप्टर हो सकते हैं, मैथ्स के अंदर 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से एक रेटिंग देनी है और समझना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो लेट्स से इसमें 7, 8 और 10 यानी कि 25 चैप्टर्स इन टोटल हो गए। आउट ऑफ कितना अराउंड 90 चैप्टर्स होते हैं। तो ये 25 आउट ऑफ 90 आपको मिल गया। अराउंड ये 25% से थोड़ा सा ज्यादा ही है। ठीक है, 30% के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब आपके पास 3 महीने हैं।
उसमें कुछ चैप्टर सॉलिड होंगे, क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, आपको उसके बाद इस पर फोकस करना है। जो चैप्टर्स वीक हैं और क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं, आपको उसको छोड़ देना है। जो चैप्टर सॉलिड है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आपको उस पर फोकस करना है, वो आपको मार्क्स दिलाएंगे। क्योंकि चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं, आपके इनपुट है, बस आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब स्टेप 2 पे बढ़ते हैं। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट रश टू कंप्लीट 100% सिलेबस। 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना है। अराउंड 70 to 80% सिलेबस से ही यू कैन इजीली गेट हाउ मच, 200 प्लस मार्क्स। 70 to 80% नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपके सामने रखता हूं। अगर 80% सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, 80% सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, तो वो कितने मार्क्स का 80% है? दैट इज ऑफ 300 मार्क्स। तो आपके 240 मार्क्स तो ये हो गए, और 240 मार्क्स ये हो गए। इस 240 में आप कुछ गलतियां तो करोगे ही, तो लेट्स से 40 मार्क्स की भी आप गलती करते हो, यानी कि 8 क्वेश्चंस भी गलत करते हो, तो भी यू विल स्कोर अराउंड 200 मार्क्स, जो कि आपको इजीली पेपर वाइज, देखो पेपर वाइज थोड़ा डेविएशन होता है। कोई पेपर इजी आ गया तो 200 पे हो सकता है 99 भी ना बने, कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पे 150 पे ही बन जाए। आपको ये नॉर्मलाइजेशन और आपको ये चीज अब तक समझ आ चुकी है, आपने कई सालों से ये चीजें देखी है। लेकिन 70-80% सिलेबस से आप अराउंड 240 मार्क्स पे जोर दे सकते हो। उसके बाद जो 60 मार्क्स बचे, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे लेकिन आपसे बन जाएंगे, तुक्के से बन जाएंगे, तो आप 250 मार्क्स के लिए रेडी हो। ठीक है, आप ये चीज समझो। समझ में आया? स्टेप 2 ये था। स्टेप 3 वर्क ऑन मेकिंग स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मोर स्ट्रॉन्गर। एक चीज समझिए, मैंने एल्गोरिथम लिखा है कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर पे आप अगर लो एफर्ट डालोगे ना, आपको हायर एफिशिएंसी मिलेगी। ये चीज अपना मंत्रा बना लो। और वीक चैप्टर्स पे हाई एफर्ट भी डालोगे ना, बहुत ज्यादा चांस है कि लोअर एफिशिएंसी ही मिलेगी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि आपके जो चैप्टर्स पहले से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका सिलेबस हो चुका है 70-80%, वर्क मोर। एक चीज समझना, मोर मैंने बोला है, मोर, ये नहीं कह रहा हूं कि ओनली, ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा ध्यान देना है अब इन चैप्टर्स पे। इनके क्वेश्चंस लगाइए, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन लगाइए, जेईई मेंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसको लगाइए, और स्ट्रॉन्ग बनाइए। समझ में आया? तो यानी कि अगर इस पे आप लो एफर्ट भी डालोगे ना, आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे, आपको हायर आउटपुट, हायर एफिशिएंसी मिल जाएगी। चलिए अब समझते हैं 4th वाले को। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट है और मैं इसको हमेशा से फॉलो करता आया हूं। एक चीज समझिए, पर्सनलाइज नहीं है ये स्ट्रैटेजी, पर्सनलाइज नहीं है। मैंने आपको खुली छूट दी है कि आप किस तरीके से लो इनपुट हाई आउटपुट को डिसाइड करते हो, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये चीज बहुत इफेक्टिव थी। आप समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। स्टेप 4, आइडेंटिफाइंग द वेटेज एंड डायरेक्ट योर एफर्ट्स। उस तरीके से अपने एफर्ट्स को डायरेक्ट करिए वेटेज समझ के। तो देखिए 4 तरीकों से यहां पे चैप्टर्स हो सकते हैं। पहला चैप्टर, लो इनपुट में आपको हाई आउटपुट मिल जाए, यानी कि आपने कम एफर्ट डाले, आपको आता नहीं था चैप्टर। लेट्स से आपने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करी। मैं एक मैथ्स का एजुकेटर हूं, तो मैं आपको यहां पर थोड़े से मैथमेटिक्स वे में, मैथमेटिकल चैप्टर्स के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अब सीक्वेंस सीरीज है, आपको पता है ये एक लो इनपुट चैप्टर है। इनपुट मतलब कि लो एफर्ट, आपको कम एफर्ट डालने पड़ेंगे और हाई इनपुट मिलेगा। सर हाई इनपुट का मतलब क्या होता है? यानी कि जेईई मेंस के अंदर मिनिमम 1 से 2 सवाल इससे आने चाहिए, ठीक है। अब हाई इनपुट हाई आउटपुट हो सकता है कुछ ऐसे चैप्टर होंगे, ये एक ऑर्डर है, आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखिए अगर आप लो इनपुट चैप्टर करते हो और आपको हाई आउटपुट मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। यानी कि कम एफर्ट्स में आपको 4 से 8 नंबर मिल जा रहे हैं। सेकंड आ सकता है हाई इनपुट हाई आउटपुट, यानी कि आपको थोड़ा हाई इनपुट देना पड़ रहा है, बट यू नो कि आपको 1 से 2 सवाल मिल जाएंगे इससे, तो आप उसके लिए रेडी हो। तीसरे में लो इनपुट लो आउटपुट, जैसे लो इनपुट लो आउटपुट में क्या, लॉगरिथम। अब आपको लॉगरिथम ही नहीं समझ में आया, आप बैठे पड़े हो कि भाई मेरे को समझना है, मेरे को ये चीज समझनी है, और आप कर रहे हो कि भाई मैं लॉग करके ही जाऊंगा भले ही मुझे नहीं आए। या फिर लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता है कि भाई ये चीज लो इनपुट है, ठीक है, लो इनपुट है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप बैठे हो। आईटीएफ भी, इनवर्स ट्रिगो भी आ सकता है इसमें, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं, कई पेपर में 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ट्रिगो के, लेकिन आपको एक पैटर्न देखना है कि क्या एक समान क्वेश्चंस आ रहे हैं हर उसमें। सीक्वेंस सीरीज का आपको क्वेश्चन हर पेपर में 1 से 2 मिलेगा, क्वाड्रेटिक का मिल रहा है, आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के आ रहे हैं। आई विल कीप इंटीग्रेशन इन हाई इनपुट हाई आउटपुट वाला पार्ट, वो है हाई इनपुट है, आपको टफ लगेगा, लेकिन हाई आउटपुट भी तो दे रहा है।
तो आफ्टर फोकसिंग ऑन लो इनपुट हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स यू शुड गो इनटू हाई इनपुट हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स। यानी कि जहां भी आपको हाई आउटपुट मिल रहा हो, हाई वेटेज मिल रहा हो, गो फॉर दोस चैप्टर्स। उसके बाद आइए लो इनपुट लो आउटपुट पे, कि अगर लो आउटपुट भी है तो मेरे को ज्यादा इनपुट नहीं डालना पड़ा है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा है, ठीक है। और लास्ट में जब आपको लगे कि भाई मैं इतना कर चुका हूं या कर चुकी हूं, तब आप आइए हाई इनपुट लो आउटपुट में। ये लास्ट के होने चाहिए। देखिए आपको बहुत ज्यादा डालना पड़ा है एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा। फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पीएनसी समझ में नहीं आता, जिनको पीएनसी समझ में नहीं आता। अब पीएनसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, दो दो सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी मिला के 2 सवाल तो फिक्स आते हैं जेईई मेंस के पेपर में, बट आपको ये चीज नहीं आती है, सो यू कैन कीप इट फॉर द लास्ट। आप पहले वो फोकस करिए जो लो इनपुट में आपको हाई आउटपुट दे दे, या फिर हाई इनपुट में हाई आउटपुट दे दे। आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी को मिलाकर हाई इनपुट हाई आउटपुट में रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक चीज और समझिए, जैसे और चैप्टर्स में है, ठीक है, और चैप्टर्स में है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आयनिक, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे नहीं आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम विल कम अंडर हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट, ठीक है, क्योंकि आ जाते हैं 1 से 2 सवाल कई बार आते हैं, पीएच के क्वेश्चंस आ गए, बफर के क्वेश्चंस आ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज दूं कि भाई तू एक काम कर, आयनिक इक्विलिब्रियम में तुझे लग जाएगा 5 से 7 दिन, अगर अभी भी पढ़ना चालू करेगा, हो सकता है 2 हफ्ते भी लग जाएं जब तेरे क्वेश्चंस बनने लगे। मैं आपसे कहूं कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है, और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप उतने टाइम में केमिकल काइनेटिक्स कर लो, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स कर लो, ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो, केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो, ठीक है। कंसिडरिंग कि आपको ये तीनों चैप्टर्स नहीं आते, या फिर ये दोनों पे उतना तगड़ा कमांड नहीं है, ठीक है, तो अगर ये दोनों मैं आपको कहूं कि यहां 7 दिन देने से अच्छा इन दोनों को मिला के तू 5 से 6 दिन दे दे, तो आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। दैट इज हाउ यू डिसाइड एंड प्रायोरिटाइज द वेटेज, ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर ये नहीं आता तो आप इस पे फोकस करिए, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप जो अपना टाइम दे रहे हो वो किस तरफ दे रहे हो, ठीक है। मैथ्स के अंदर भी यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहां पर ज्यादा अपना फोकस डालो, ठीक है। ये चीज आप आई होप आपके लिए क्लियर होगी। यहीं पर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, जैसे फिजिक्स के अंदर भी है। अब बच्चे बैठे हैं रोटेशन लेकर बैठे हुए कि भाई मुझे रोटेशन सिखा दो, मुझे रोटेशन सिखा दो, जेईई मेंस में एक सवाल आता ही आता है। मैं आपको बोलूंगा कि रोटेशन अभी के लिए आप पहले फोकस करिए कि रोटेशन में अगर मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग रहा है, मैं उन 2 हफ्तों में बाकी कौन से चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स पूरी खत्म कर सकता हूं। 3 सवाल आ जाएंगे, 3 सवाल आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स पूरा मिलाकर A to Z, मिनिमम 2 तो आपको हर चैप्टर हर पेपर में मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज था मेरा वेटेज से कहने का मतलब। अब स्टेप नंबर 5, चुंबक चिपकेगा उससे पहले गॉड्स प्लान। चुंबक तो आप चिपका लोगे, बट गॉड का एक प्लान होना चाहिए। गॉड का प्लान है, आपको रिलैक्स करना है और अपने आप को ट्रस्ट करना है। जब ये स्ट्रैटेजीज बहुत लोग देंगे, बहुत लोग बताएंगे ये करो वो करो, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है चीजें जनवरी में मेरे साथ हो ना हो, अप्रैल में हो ना हो, बट आई विल ट्रस्ट गॉड्स प्लान। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है ये चीज अब खत्म हो जाएगी, अगर मैं जेईई मेंस नहीं निकाल पाया मेरी लाइफ खत्म है। कुछ ऐसा नहीं है, मैं खुद उस कंपटीशन से निकला हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उस कंपटीशन से निकले हैं। कुछ ऐसा नहीं होता, लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लाइफ में कर सकते हो। जेईई मेंस, जेईई एडवांस इज नॉट द लास्ट, इट्स नेवर द लास्ट। तो ऑलवेज ट्रस्ट गॉड्स प्लान। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान रखा है, सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है। आप अपना बेस्ट दीजिए, रिलैक्स करिए और ट्रस्ट करिए। ये 5th स्टेप तभी काम आएगा। एक चीज समझिए, 5th स्टेप तभी काम आएगा जब आप पहले 4 स्टेप पर फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप पहले 4 स्टेप में कुछ नहीं कर रहे हो और 5th वाले के भरोसे बैठे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले 4 पे हो ना, बाकी भगवान पे छोड़ दो, बाकी गॉड पे छोड़ दो, जिसको भी आप मानते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। चुंबक चिपकेगा एंड आई होप बहुत जल्दी जनवरी में आप सबका चुंबक चिपक जाए एग्जाम के साथ। आप सारे अच्छे परसेंटाइल, अच्छे रैंक पर हो एंड आई प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कोई वो नहीं है, एक लिखा हुआ कुछ नहीं है कि यही फॉलो करो। आप अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाओ पहले 4 स्टेप का यूज करके, 5वां सबके लिए सेम है। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। उससे पहले अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अनअकैडमी जीत की टीम आपके साथ हर वक्त है। 24/7 हम काम कर रहे हैं आप
आपके लिए, सो दैट यू गेट द डिजायर्ड ग्रेड्स और डिजायर्ड मार्क्स इन द जनवरी अटेम्प्ट एंड द अप्रैल अटेम्प्ट। और उसके बाद हम एडवांस भी फोड़ेंगे साथ में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ऐसा शेयर कर सकते हैं, मैं बात करने के लिए आपके लिए हमेशा रेडी हूं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।